गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों का जो सबसे डिमांडिंग टॉपिक जो है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका टेबल। और टेबल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके, और उसमें क्या आप यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं, क्या उसके लिमिटेशन है, कितने ऑप्शन है, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। A to Z कवर करेंगे। आई थिंक इसके बाद आप लोग को टेबल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, जो लाइक नहीं किए लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहले कि टेबल बनाया कैसे जाता है। तो इसके 2-3 प्रोसेस है टेबल बनाने के। पहला, आप इंसर्ट में जाइएगा, यहाँ टेबल के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। टेबल के आपको यहाँ पर रो और कॉलम दिए जाएंगे कि आपको कितने लेने हैं, या आपको कॉलम के लिए है और ये रो के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 2 कॉलम्स लेने हैं और 5 रो लेने हैं, तो आपको इस तरह से आप ले सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। जितने आपको लेने रहेंगे यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आएंगे कि कितने आपको रो एंड कॉलम्स लेने हैं। एक प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप यहाँ इंसर्ट टेबल, यहाँ जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कॉलम्स एंड रो पूछेंगे, आप क्लिक कीजिएगा, ये भी आपको बन जाएंगे। कंट्रोल Z कर देता हूँ। और एक दूसरा और ऑप्शन से आप यहाँ प्लस का साइन लगाइए, जितने आपको उसकी चौड़ाई रखनी है उस तरह से माइनस लगाना है, फिर प्लस, देन माइनस, जितने आपको, जहाँ से आपको ये प्लस आप देख रहे हैं यहाँ से आपको ब्रेक हो जाएंगे, तो इस तरह से वो टेबल क्रिएट हो जाएंगे। और आपको जितने इसको नीचे लाने हैं, मतलब आपको रो जितने आपको चाहिए, आप टैब जब यहाँ रख के टैब दबाते जाइएगा, मैं यहाँ टैब यूज कर रहा हूँ, देखिए टैब जितने भर लीजिएगा उस तरह से वो आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको टेबल बनाने के लिए रहते हैं। और उसके बाद टेबल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, आप किस तरह से आप टेबल को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ये होता क्या है कि, और एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये आप टेबल बनाए हैं, आप किसे डिलीट करना है तो आप इस तरह से नॉर्मल डिलीट कीजिएगा, तो इसके जो अंदर के कंटेंट है केवल वही उड़ते हैं। आप इस तरह से आप इसे हटा नहीं सकते। तो इसे हटाने का एक प्रोसेस है Ctrl+X, जो कि कट का कमांड है। टेबल हमेशा हटाया जाता है तो Ctrl+X से ही हटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक टेबल में छोटा सा यहाँ मैंने बनाया हुआ है, इसमें कुछ इसके प्रॉपर्टीज है वो मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये एक छोटा सा टेबल है और इसमें क्या क्या आपको है, आपको जैसे कि हेडिंग है ये, ठीक है, और कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और कुछ नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कुछ टेबल में और क्या क्या होंगे सब मैं डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि जब मैं टेबल में यहाँ क्लिक करता हूँ, को ये 2 मेन्यू खुल रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ है कि हेडर रो ये सारा सेलेक्ट करने का, तो ये आपको उतने काम के है नहीं। आप ये एक्चुअली है, ये इसके स्टाइल के हैं। इसमें ये सारे जो स्टाइल है इसके प्रॉपर्टीज है। जैसे मैं इसे कर्सर यहाँ रख रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये चेंजेस हो रहे हैं, तो एक्चुअली ये इसके हैं। आप ये एक्चुअली प्रीसेट्स है, आप प्रीसेट डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये आप लोग को उतना यूज होगा नहीं, तो इसे मैं उतना डिटेल्स नहीं देखता हूँ। चलिए, और इसी का एक्चुअली ये प्रीसेट्स का ही आपको कुछ ऑप्शंस और दिए हुए हैं, तो इसे मैं नॉर्मल रहने देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर शेडिंग है। तो शेडिंग एक्चुअली यूज कैसे होते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं ये कॉर्नर में जब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली ये सेल कंप्लीट सेलेक्ट हो चुके हैं, और अगर मेरे को पूरा इंटायर रो अगर सेलेक्ट करने हैं तो मैं इस तरह से सेलेक्ट करके आपको क्लिक करूँगा। तो उसके बाद आप जब इसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस देंगे। आपको अगर ऊपर के जैसे हेडिंग है, जो टेबल हेडर है, उसे आपको फिल करने हैं तो आप इस तरह सेलेक्ट करके आप फिल कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसका काम आपका यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आपको बॉर्डर के। यहाँ आपको जो बॉर्डर के ऑप्शन दे रही है किस तरह से काम करेंगे, तो बॉर्डर का एक्चुअली है कि आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं नो बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं नो बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पर ये ग्रिड लाइन देख रहे हैं, एक्चुअली प्रीव्यू में आपको आएंगे ना, देखिए ये प्रीव्यू में आपको ग्रिड लाइन नहीं आएंगे। तो ये जो है आपको लगाना है कि आउटसाइड बॉर्डर, तो आप यहाँ से जाके आप आउटसाइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये एक्चुअली एक्सेल में जिस तरह से होता है, एक्सेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि आउटसाइड बॉर्डर, तो आपको वो सारे प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने ये आउटसाइड यहाँ लगाया हुआ तो ये अंदर वाले नहीं है, तो इस तरह से कुछ ऑप्शन इसके रहेंगे। इसके अलावा इसमें बॉर्डर एंड शेडिंग में और भी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपको आउटसाइड लगाने हैं
और बॉर्डर का आपको स्टाइल क्या रखना है। तो इस तरह से करके मैं इस तरह से ऑल कर देता हूँ, ये ऑल के लिए है। और इसे आप मैन्युअली इस तरह से भी कर सकते हैं कि इधर वाले हटाने हैं, इधर वाले हटाने हैं, तो आप इधर इधर नहीं आएंगे, केवल ये लाइन और बीच वाले आएंगे। तो इस तरह से करके आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आपको आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको उसके जो थिकनेस रहते हैं वो सारे हैं ये। और स्टाइल अगर मैं इस तरह सेलेक्ट, एक सेकंड में इस तरह से सेलेक्ट करके इसका ये चेंजेस करता हूँ, या फिर देखिए इससे मैं सेलेक्ट करके, ये एक्चुअली पेन टूल्स की तरह काम करता है। इस तरह से मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये आपका चेंज हो रहा है, इस तरह से बॉर्डर हो रहा है। तो एक्चुअली इसका काम यही है और ज़्यादा उतना कुछ खास है नहीं। मैं नॉर्मल बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है पेन एक्चुअली मैंने कहा कि बॉर्डर का, इसे मैं थोड़ा सा आगे डिस्कशन करूँगा एक्चुअली, और भी कुछ इसमें कमांड आएंगे तो ये भी मैं आपको डिस्कशन करूँगा। नेक्स्ट आ जाइए आपको ड्रॉ एंड इरेज टेबल का। तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं जैसे कि आपको मर्ज करने वाले रहते हैं कि दो सेल को आपको मर्ज करने हैं। तो एक्सेल शीट में तो आप डायरेक्ट क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं। इसमें भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये दोनों सेल को आपको मर्ज करने हैं, आप राइट क्लिक करके यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, कंट्रोल जेड में कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपको जैसे कि यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन से भी है कि आप यहाँ इरेज टूल्स लीजिए और आप इस तरह से इसे इरेज कर दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ आपको रहते हैं, डाटा भी कुछ लॉसेस होते हैं कभी कभी, तो वो आप देख लीजिएगा। नहीं तो अदरवाइज आप नॉर्मल अगर आपको करनी है तो आप इस तरह से राइट क्लिक करके आप इसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मर्ज वाले ऑप्शंस आपको यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ लेआउट्स में रहते हैं, ये भी मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ से करने हैं तो आप इरेजर टूल्स ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इसे मर्ज करने हैं तो आप नॉर्मली इरेजर टूल्स इस तरह से लेके आपको कर सकते हैं। इसमें भी आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। और इसमें होता क्या है कि इरेज तो आप कर लिए, और या फिर कभी कभी होता है कि आपको मर्ज करना है तो आप मर्ज तो कर लिए, लेकिन आपको ड्रॉ करने हैं कि मान लीजिए आपको इसे फिर से लाने हैं, तो आप किस तरह से लाएंगे। तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल के लिए है, आप जब इसे क्लिक कीजिएगा इस तरह ये पेन टूल्स आएंगे और आप इस तरह से नॉर्मली क्लिक करके और छोड़िएगा तो आपको टेबल क्रिएट हो जाएंगे फिर से। ये एक्चुअली आपको स्प्लिट टेबल रहते हैं दो पार्ट में करने के लिए, आप इस तरह से मैन्युअली इसे कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये वाले ऑप्शंस कंप्लीट हो गए, इसमें और वैसे कुछ खास नहीं है। कुछ मैं शॉर्ट कमांड आगे भी बताता चलूँगा। नेक्स्ट आ जाइए लेआउट्स में। लेआउट्स में आपको और क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला है ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन का आपको ऐसे यूजेस है नहीं, आपको जैसे अगर आप टेबल का बॉर्डर लगा दिए हैं तो आपको ऐसे भी वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपको है प्रॉपर्टीज। तो टेबल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं आपको अलाइनमेंट्स रहते हैं, अलाइनमेंट्स आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको लेफ्ट राइट सेंटर ये सारे अलाइनमेंट्स हैं। टेबल में आपको इसके अलावा भी कुछ अलाइनमेंट्स मिल जाते हैं, जिसे मैं इसे थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, इसे मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये आपको अप साइड है और लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो टेबल में एक्चुअली इसके अलावा जैसे यहाँ पर आप करते होंगे लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, तो इसके अलावा भी कुछ अलाइनमेंट्स मिलते हैं जो कि आप राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर सेंटर ये सेल अलाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ लीजिए ये एक कंप्लीट बॉक्स है, ठीक है। ये आपको सेंटर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ है आपको सेंटर, ये आपको है आपको अप साइड है एंड सेंटर है, ये डाउन साइड एंड सेंटर है, ये अप साइड एंड लेफ्ट साइड है, ये अप साइड है एंड राइट साइड है। आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, ये बॉक्स है, ये आपको सेंटर ऑफ सेंटर, और उसके बाद ये अप साइड, ये डाउन साइड है, ये लेफ्ट सेंटर राइट, तो इस तरह है। इसे अगर आप को अगर मान लीजिए सेंटर करने हैं चारों तरफ से, तो आप राइट क्लिक करके कौन सा यूज करेंगे, ये सेंटर वाले, ठीक है। तो ये आपको सेंटर आ गया। आपको नीचे लाने हैं तो आप इस तरह से ला सकते हैं। तो इस तरह से ही यूज होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से यूज करते होंगे तो आपको के लेफ्ट राइट एंड सेंटर के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आपको टेबल के अंदर रहिएगा तभी ये ऑप्शंस मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आपको ये टेबल प्रॉपर्टीज में था, इसमें और कुछ वैसे कुछ खास रहते नहीं है। उसके अलावा जैसे रो के आपको हाइट्स हुए, कॉलम्स हाइट हुए, ये आगे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद हुआ आपको डिलीट सेल का।
डिलीट का आपको ये सेल डिलीट करना हुआ या फिर आपको एक कंप्लीट रो या कॉलम डिलीट करना हुआ, इसे थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर कंप्लीट रो या कॉलम आपको डिलीट करना है तो आप इस तरह से कॉर्नर में इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी कॉर्नर में, जैसे यहाँ इसे सेलेक्ट करना है तो इसे इस तरह से कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करना है तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, और उसके बाद राइट क्लिक करके आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। आपको डिलीट का ऑप्शंस पूछेगा कि आपको सेल करना है कि डिलीट रो करने हैं, कॉलम्स करने हैं। तो जैसे आपको रो है तो आप इस तरह से रो कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड में कर दे रहा हूँ। उसके अलावा जैसे कि आपको इंसर्ट्स करने हैं, ठीक है। तो एक रहता है कि आपको मान लीजिए यहाँ पर रानी एंड मधु, ये दोनों के बीच में आपको कोई सेल इंसर्ट करना है। तो एक ऑप्शन से अगर आप ऊपर वाले सेल में सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ इंसर्ट्स के ऑप्शन देंगे, तो आपको क्या करना है, डाउन साइड करने हैं। तो आप ये डाउन साइड को क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आएंगे, और अगर आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा नीचे वाले को तो आपको यहाँ पर अप साइड वाले ऑप्शन देंगे, तो अप साइड वाला एबव वाले, तो ये कीजिएगा तो आपको वो इंसर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक ऑप्शन से आप यहाँ पर, जैसे कि आपको रानी एंड मधु के बीच में अगर कोई इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर रानी के वाले सेल में ये टेबल के बाद में लास्ट में कर्सर रखिए एंड इंटर, नॉर्मल इंटर प्रेस कीजिएगा, आपको यहाँ इंसर्ट हो गए। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी जैसे यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शंस में भी यहाँ जाके आपको राइट क्लिक करने की जगह आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पर डाउन इंसर्ट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी आपको ऑप्शन है। उसके बाद आ जाइए आपका नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया मर्ज सेल। मर्ज सेल मैंने कहा था कि दो सेल को आपको मर्ज करने हैं, इस तरह से या इस तरह से, दो या दो से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सेलेक्ट करके आप इसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है स्प्लिट सेल हुआ, स्प्लिट टेबल अलग होता है। तो स्प्लिट सेल किस तरह से काम करता है, जैसे मेरे को यहाँ पर इसे मैं एक साइड पहले कर देता हूँ, सही से अरेंज रहेगा। इसे मेरे को जैसे मान लीजिए इसमें आपको सेल बढ़ाने हैं, मैंने एक किया था यहाँ से, आपको पेन ड्रॉ टेबल से किया था मैंने, यहाँ से मान लीजिए एक ऑप्शन ये है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ लेआउट्स में जाके, ठीक है, लेआउट्स में जाके यहाँ पर कर्सर रख के यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं, और स्प्लिट करने के बाद आपको पूछे जाएंगे 1 या 2। अगर मैं इसे 2 भाग में बांटता हूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं। 3 करता है तो और एक लाइन आ जाते, बस इसमें ये इतना हिस्सा है, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ डिजाइन में जाके आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। उसके बाद इसे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आपको स्प्लिट टेबल का। तो स्प्लिट टेबल किस तरह से काम करता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी कर्सर रखे हुए हैं, जैसे ये दोनों के बीच आपको तोड़ना है, यहाँ जैसे कि मेरे को ये दोनों के बीच में तोड़ना है, तो यहाँ पर आप रखिएगा क्योंकि ये ऊपर से ब्रेक होते हैं। तो इस तरह से आप रख के कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप यहाँ मेरे को रानी के बाद यहाँ पर ब्रेक करना है, तो आपको यहाँ पर नीचे रखिएगा कर्सर, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन इंटर, ये आपको ब्रेक हो जाएंगे। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जैसे ब्रेक कर दिए, दोबारा से आपको कनेक्ट करने हैं दोनों को, नॉर्मल डिलीट बटन क्लिक कीजिएगा, ये आपको फिर से अटैच हो जाएंगे। इसमें भी आई थिंक आप लोगों को दिक्कत होगा नहीं। उसके अलावा जैसे कि एक ऑप्शंस और रहते हैं, आप इस तरह से सेलेक्ट करके, आप जैसे कि एक पूरा टेबल को इस तरह सेलेक्ट करके, और उसके बाद आपको अल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो से भी आप कर सकते हैं। जैसे अल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो कीजिएगा तभी आपको ये 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे, और उसी तरह से कीजिएगा, अप कीजिएगा तो आपको ये दोबारा से अटैच हो जाएंगे। ये भी एक ऑप्शन से, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आपको ऑटोफिल के। तो ऑटोफिल एक्चुअली यहाँ भी आप देखे होंगे, यहाँ पर इस तरह से आपको ऑटोफिल का आपको ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं। एक्चुअली ये किस तरह से काम करते हैं, जैसे कि ये आपका एक कंप्लीट विंडोज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट आपका विंडोज है। आप चाहते हैं कि ये पूरा जो टेबल है पूरा इंटायर विंडोज में रहे, तो आपको यहाँ पर ऑटोफिट विंडोज करना है, तो ये पूरे विंडोज में आपको रहेंगे। उसके अलावा इसमें कुछ और ऑप्शंस रहते हैं कि जैसे जब आप एक्सेल्स में डबल क्लिक करते हैं सेल में तो वो शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर आपको जितने वाइड आपको ज़रूरत पड़ते हैं आपको उस तरह से वो एडजस्ट ले लेते हैं। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखिएगा तो ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इस सेल ये जो आपको कॉलम है इसे इतने की ज़रूरत है तो आपको इतने शिफ्ट हो गए, इसे इतने की ज़रूरत है ये इतने में आ गए। ये मान लीजिए इसमें थोड़ा सा अगर कम डाटा रहता, फॉर एग्जांपल इतना, तो वो थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली अपने जितने इसको ज़रूरत है उतने हिसाब से वो
अपने शिफ्ट कर जाएंगे। और अगर विंडोज कीजिएगा तो आपको नॉर्मल आपको जो विंडोज रहते हैं उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और एक लास्ट वाले हैं कि कॉलम वाइड, वो तो आपको जो एडजस्ट कीजिएगा तो फिक्स्ड वाइड उसके हिसाब से आपको एडजस्ट होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन से यहाँ पर आपको मैनुअली सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को इसके जो हाइट है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 0.26 यहाँ पर 0.26 है, मेरे को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 0.3 रहे, तो आप इस तरह से करके आप ये कर सकते हैं। सॉरी, ये हाइट्स के लिए हो गया ना, मेरे को यहाँ पर चाहिए कि 1.2 करने, तो यहाँ से इस तरह से करके आप कर सकते हैं। आप मैंने एक के लिए किया था, आप चाहें तो 1.2 ये सारे के लिए आप कर सकते हैं 1.2, इस तरह से आप सेलेक्ट करके आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपको उसी के हैं जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर है, इसी के आपको ऑप्शंस है। उसके बाद आपको ये अलाइनमेंट्स के लिए मैंने बताया हुआ था कि आप इस तरह से करके यहाँ भी आपको अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ भी आपको अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस रहेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर टेक्स्ट जो डायरेक्शन है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैं एक इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नॉर्मली एक टाइप कर दिया कुछ, मेरे को यहाँ पर लिखना है कुछ स्कूल का नाम, ठीक है। लेकिन स्कूल का नाम मेरे को लिखना है तो इस तरह से नहीं लिखना है, मेरे को रोटेट करके लिखना है, तो DAV, ठीक है। मैं DAV स्कूल ये सारे के लिए इस तरह से रखना चाह रहा हूँ, तो मेरे को रोटेट बेस्ट रहेंगे, तो आप इस तरह से करके आप रोटेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे रोटेट कर दिया इस तरह से, तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली एक्सेल शीट में रहता था तो उसमें और भी आपको प्रॉपर्टीज कुछ खुलते थे, उसमें आपको और भी था डिटेल से, आपको एंगल वाइज भी कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको उस तरह से नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना आपको इनफ है। नेक्स्ट आ जाइए आपको सेल मार्जिन का। सेल मार्जिन एक्चुअली बहुत कम यूज होता है, लेकिन जान लीजिए वो किस तरह से यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसे कर्सर रखा हुआ हूँ, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप सारे में सेलेक्ट करके देखिएगा तो आपको सारे में यहाँ पर ये थोड़ा सा मार्जिन है, ठीक है। जो ये टेबल का लाइन है उससे थोड़ा सा साइड से शुरू हो रहा है। एक्चुअली इसका जो काम है आपको क्या है कि वो मार्जिन जो है उसे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो मार्जिन है आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के लिए रहते हैं, तो जैसे कि ये 0.8 है, अगर मैं इसे 0.08 है, अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ, आप देखिएगा ये पूरा क्लोज होगा। तो एक्चुअली इसका जो रोल है बस यही है कि आपको मार्जिन है वो आपको कम ज़्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है A to Z। तो A to Z मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला वाला जो है वो क्लियर करना चाहूँगा, और इसी के बिहाफ में आपको A to Z आपको जो सॉर्टिंग है वो आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि देखिए फार्मूला वाला है, आपको किस तरह से काम करता है। आप एक्सेल में जब फार्मूला यूज करते हैं तो आप नॉर्मली क्लिक किए और जो भी ऑटो सम करना है या फिर और, तो इसमें भी आपको कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं। जब आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ ऑप्शंस इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिखा रहे सम, यहाँ पर आपको कुछ इसके और भी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर एंड है, एवरेज है, काउंट है। एक्चुअली देखिए इसमें मैक्सिमम जो है आपको ट्रू और फॉल्स बताएंगे, और कुछ कुछ है जैसे कि आपको मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब बेसिक जो फार्मूला वो आपको चीज़ बताएंगे। इसमें इफ़ भी रहते हैं, लेकिन आप सोचिएगा इफ़ का कंडीशन डायरेक्ट आप लगाएंगे जैसे कि आप एक्सेल में लगाते उस तरह से ये काम नहीं करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ इसके फॉर्मेट्स मिलेंगे, इसे भी आप देखिएगा। एक्चुअली इतना यूज है नहीं इसका फॉर्मेट्स का, इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। यहाँ पर देखिए जब मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिक ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह से लिए, तो ये एक्चुअली है क्या, इक्वल टू सम। और उसमें था कि आपको एक्सेल में कि एक रेंज प्रॉपर एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको रेंज नहीं, आपको केवल काम करेंगे लेफ्ट, राइट, एबव एंड डाउन। 3 के बाद 4 के बाद कोई और काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ये काउंट कर दी, ये तीनों जो सेल है, तो एक्चुअली ये लेफ्ट का था, लेफ्ट का काउंट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट जब आप यहाँ जाइएगा तो फिर से आपको उसी तरह रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये एबव आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि ऊपर में भी कुछ डाटा थे, ये
एक्चुअली ये सजेशंस के लिए रहते हैं कि आपको कहाँ लेफ्ट लेने हैं, अबव लेने हैं। तो यहाँ पर ये आप इस तरह से लेफ्ट लिख के आप यहाँ ओके कीजिएगा, लेफ्ट काउंट कर देंगे। यहाँ पर फिर एक्चुअली ये ड्रैग वाले ऑप्शंस भी नहीं रहते कि आप नॉर्मली इस तरह से किए और ड्रैग किए, आप वो नहीं कर सकते नॉर्मल। फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अगर आपको इधर वाले सम करने हैं तो आपको ये करने हैं, अदरवाइज ऊपर वाले करने हैं तो आपको एबव रहने दीजिए, ओके कीजिएगा तो ये एबव वाले करेंगे, ठीक है। तो मेरे को अगर जैसे कि ये नहीं करनी है तो मैं इस बार थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूँ, या फिर लेफ्ट ही ले लेता हूँ। लेफ्ट में एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मैंने लेफ्ट लिया और ओके किया, ये आपको इस तरह। आप इसे डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार मान लीजिए करना रहे तो आप कॉपी करके आप इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ इसे कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में एक सॉर्टिंग वाला जो मैंने कहा था कि सॉर्टिंग किस तरह से काम करेंगे, आपको सॉर्ट करना है। आप इस तरह से नॉर्मली डाटा सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, इस तरह से डाटा सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर सॉर्ट क्लिक कीजिए, आपको कुछ एरर आएंगे, ठीक है। क्यों आ रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये एक्चुअली एरर आ रहे हैं यहाँ पर, ये सेल मर्ज है इस कारण से आ रहे हैं। तो इसे मैं यहाँ से फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया डिलीट। उसके बाद फिर से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सॉर्टिंग पे क्लिक करता हूँ। सॉर्टिंग पे क्लिक करने के बाद ये मेरे को कुछ इंटरफेस खुले हैं। तो इसमें जैसे कि डायरेक्टली यहाँ पर कॉलम 5 दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्यों दे रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको बहुत सारे कॉलम्स यहाँ देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सारे आपको जो भी 5 तक है दे रहे हैं। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपको टेक्स्ट वाइज रखने हैं, न्यूमेरिकल वाइज रखने हैं। तो अगर जैसे कि मेरे को चाहिए कि आपको डायरेक्टली यही आए तो ये फिर ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें भी कोई हर्जा नहीं है। आप डायरेक्ट कॉलम 5 में जा क्लिक कर सकते हैं, या अगर उसको आप सेलेक्ट केवल कॉलम 5 कीजिएगा, कॉलम 5 शो करेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। तो कॉलम 5, उसके बाद मेरे को नंबर वाइज करना है। नंबर अगर आप अल्फ़ाबेटिक कीजिएगा तो आपको अल्फ़ाबेटिक A to Z, असेंडिंग डिसेंडिंग, बस वही और कुछ नहीं रहते। तो मेरे को यहाँ पर डिसेंडिंग चाहिए तो मैं यहाँ डिसेंडिंग करके ओके कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं डिसेंडिंग वाइज ये सॉर्टिंग हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये आपको उसी तरह वर्क करते हैं। और ये जितने भी मैं कमांड बता रहा हूँ एक्चुअली ये टेबल के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप टेबल के अंदर यहाँ पर कुछ लिख दीजिएगा 20 और उसके बाद टैब करके फिर 50 और उसके बाद टैब करके कुछ लिखिएगा और सोचिएगा कि ये काम करेंगे फार्मूला, तो आप फार्मूला वाले खोज नहीं पाइएगा, आपको मिलेंगे नहीं। जिसे जब आप टेबल में रहिएगा तभी आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर और भी कुछ है। जैसे मैं यहाँ पर और भी आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ जब आप क्लिक कीजिएगा यहाँ सम है यहाँ, ठीक है। एवरेज मैंने लिखा, एवरेज आ रहे हैं, ठीक है, ये एवरेज आ गया। उसके अलावा और क्या है देख लीजिए। यहाँ पर देखिए और एक चीज़ ये है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर मैंने नॉर्मल कर्सर रखा हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा आपको एडिट करने पड़ेंगे। जैसे काउंट में लगा रहा हूँ तो काउंट इस तरह से क्लिक किया तो आपको क्या आ रहे हैं कि आपको यहाँ पर भी कुछ आ रहे हैं, इसे मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे आपको डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट लिखना पड़ेगा। मैंने कहा लेफ्ट राइट अब एबव एंड डाउन, आपको जो भी करना है वो लिखना पड़ेगा। ओके कीजिएगा। ये आपको काउंट करके दे रही है 3 है। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल काउंट्स करेंगे, क्योंकि काउंट से आप काउंटा क्लिक कीजिएगा तो आपको अल्फ़ाबेटिक और ये दोनों काम करेंगे। वो आई थिंक आपको जो नोट्स मिला है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए और क्या क्या ऑप्शन इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर सम है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये सब कुछ रहते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। एक्चुअली ये सारे उतनी अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम है जो ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे कि कुछ सही है गलत है, उस तरह से बताते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। जैसे देखिए एक चीज़ मैं यहाँ मर्ज करके कुछ आपको और बताना चाह रहा था। जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है। मेरे को ये चाहिए कि मैं ये डाटा को थोड़ा सा नीचे लाऊं, तो आप डायरेक्ट कट पेस्ट ये करते होंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। आप नॉर्मली अल्ट शिफ्ट से भी कर सकते हैं, अल्ट शिफ्ट डाउन कीजिएगा, आप इस तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐड करना चाह रहा था, आपको इस तरह से करके, और यहाँ पर आप मर्ज करके यहाँ पर कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये दोनों भी आप मर्ज कर सकते हैं नॉर्मली। तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जो कि आप ये करके उसके बाद फिर आपको मान लीजिए इसे सेंटर अलाइनमेंट करने हैं तो आप इसे सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप इस तरह से आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ टेबल बनते हैं तो आपको इस तरह से रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके अलावा देख लीजिए इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ बुलेट्स का है, तो ये तो एक सेकंड में टेबल
के अंदर का देख लेता हूँ कुछ। तो ये अलाइनमेंट्स मैंने बता दिया है। और फिर ये कैप्शंस एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैप्शंस आपको लगाने हैं। टेबल के नीचे वाले ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि यहाँ जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको टेबल के जनरली आपको कोई न्यूज़पेपर या फिर आपको स्टोरी बुक में आपको मिलता होगा कि टेबल के बारे में बताने के लिए यहाँ पर नीचे में कुछ लिखा हुआ रहता है, वो एक्चुअली कैप्शंस रहते हैं। तो वो किस तरह से लगेंगे, जब आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको कैप्शंस का ऑप्शंस मिलेगा, इंसर्ट कैप्शंस। आप जब इसे क्लिक कीजिएगा तो इसका नाम पूछेगा। नाम में आपको मान लीजिए टेबल है तो इसमें स्कोर, ठीक है, स्कोर कार्ड में लिख दिया। और मेरे को चाहिए कि ये डाउन में या एबव एंड डाउन दो ऑप्शंस रहते हैं मेरे को डाउन में, तो आपको इस तरह से आपको कर सकते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे करके आप सेंटर चाहे तो आप सेंटर लगा सकते हो। इस तरह से आपको ये काम करते हैं कैप्शन, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि और क्या है जो कि आपको बच गई, ये आपको कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये आपको और बॉर्डर एंड शेडिंग के में भी कुछ थे, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता होगा, जैसे मान लीजिए आप कुछ टेबल बनाए और कुछ टेबल डायरेक्टली आप क्रिएट किए और आपको ऊपर में कुछ हेडिंग डालना है या कुछ डालना है, तो आप जब भी इस तरह से कर्सर रखिएगा आपको ऊपर में सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये वाले जो है आप देख रहे हैं यहाँ से आपको जो क्रिएट हुए हैं, आपको शुरू से ही क्रिएट हुए हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, आपको जैसे ऊपर में कुछ लिखना है तो आप यहाँ कर्सर रख ही नहीं पाइएगा। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको नॉर्मली इस तरह से स्टार्टिंग, जो आपको स्टार्टिंग, क्योंकि इसके अलावा मैं यहाँ जो लेफ्ट एरो है क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो जा नहीं रहे, और अप साइड भी क्लिक कर रहा हूँ वो भी नहीं जा रहा, तो एक्चुअली वो ऊपर जाएंगे नहीं। लेकिन आपको अगर कुछ हेडिंग डालना है तो किस तरह से डालिएगा, तो आपको ये स्टार्टिंग में आइए और आपको इंटर क्लिक करना है। इंटर क्लिक कीजिएगा, देखिए ये डाउन आ गया और आप यहाँ पर कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसके अलावा इसमें टेबल में और कुछ विशेष है नहीं। अगर और भी कुछ आपको डाउट हो रहा है कि आपको कोई सेक्शन में समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को बताइए। और लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। और जो जुड़ना चाहेंगे जुड़िए, क्योंकि मैं प्रॉपर एक नोट्स भी दे रहा हूँ, तो उस नोट से तैयारी करिए आप। और सारा एक कंप्लीट हम लोग का टीम वर्क रहता है, जो आपको रेगुलर सेट्स भी प्रोवाइड करते हैं और जो भी उससे रिलेटेड नोट्स रहते हैं, जो भी आपको बेनिफिट हो सके सारे प्रोवाइड किया जाता है। तो जुड़िए, जुड़ के अच्छा ही लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स है, सारे जुड़े हुए हैं। तो आप जुड़िए, एक अच्छा माहौल मिलेगा जो कि आपको तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है एग्ज़ाम। तो ठीक है, आई थिंक आपको टेबल से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगा आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।